हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपका फिर से एक स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से तैयार कर रहे होंगे, सारी वीडियो को अच्छे से देख के, और आप सही तरीके से चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे होंगे ताकि आपको उसका बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। और अच्छी तरह से तैयारी करना आपका मतलब फ़र्ज भी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके और आपके माँ बाप के बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं इन चीज़ों के साथ। तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी करें ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। तो चलिए बिना कोई देरी करे आज का चैप्टर शुरू करते हैं। और आपको पता ही है, पढ़ते पढ़ते टाइम अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगता है तो मैं कहूँगा नहीं आपको क्या करना है, आपको सब पता है, आप समझदार हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अपना वही है, पावर शेयरिंग चल रहा है, सिविक्स का पहला चैप्टर। 3 पार्ट अपन ने कर लिए हैं, आज अपन चौथा पार्ट करेंगे। इसके अंदर चौथे पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अगर आपने इस चैप्टर को भली भांति पढ़ा है, सही तरीके से उसको एनालाइज किया, अंडरस्टैंड किया, तो शायद आपको अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि पावर शेयर करना क्यों जरूरी है। क्योंकि दिमाग में सीधा सा ही आता है कि अगर अपन पावर शेयर नहीं करेंगे तो जो अपन ने शुरू से कॉन्सेप्ट लेके चला है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है कम्युनिटीज के बेस, सरकार के लिए भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसीलिए पावर शेयर करना बहुत ही क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। फिर भी अपन इस टॉपिक के अंदर कुछ अलग है, तभी ये टॉपिक दिया है। तो इसके अंदर अपन 2 रीजन के बारे में पढ़ेंगे, एक तो प्रूडेंशियल रीजन के बारे में पढ़ेंगे और एक मॉरल रीजन के बारे में पढ़ेंगे। प्रूडेंशियल रीजन जो है, जिसको समझदारी का तर्क कहा जाता है, मोस्टली उसको देश के अंदर बेटर आउटकम्स यानी प्रूडेंशियल रीजन का प्रयोग तब किया जाता है जब देश की बेहतरी चाहते हैं अपन कि भाई जो परिणाम आए वो क्या है, बेटर आए। मोरल रीजन जो है, मोरल रीजन जैसे सीधा से है भाई, मोरल वैल्यूज के लिए, फॉर बेटर मोरल वैल्यूज के लिए मोरल रीजन। तो ये 2 रीजन अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल वाले के अंदर ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रूडेंशियल रीजन के बारे में भी पूछ लेता है और मोरल रीजन के बारे में भी पूछ लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। यानी जो पावर शेयरिंग है उसके पक्ष में 2 अलग अलग तर्क दिए गए हैं, रीजन दिए गए हैं कि भाई पावर शेयर करना क्यों जरूरी हो जाता है। जैसे अपन पहला पढ़ें, जैसे मैंने कहा पहला है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन किसके लिए काम में लिया जाता है, फॉर बेटर आउटकम्स के, अपने को रिजल्ट यानी परिणाम अच्छे प्राप्त हो, उसके लिए प्रूडेंशियल रीजन का क्या किया जाता है, सहारा लिया जाता है। तो चलिए अपन इसको ढंग से और समझ लेते हैं। जैसे लिखा है, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने मेंशन किया था कि पावर शेयर करने का मेन उद्देश्य क्या है, कि अगर आप पावर शेयर करते हो तो इससे मदद मिलती है। किस चीज में मदद मिलती है, कि जो आपके देश के अंदर जो अलग अलग सामाजिक समूह रह रहे हैं, सोशल ग्रुप, जैसे अपन ने पढ़ा था बेल्जियम के अंदर डच है, फ्रेंच है, जर्मन है, श्रीलंका के अंदर अपन ने पढ़ा सिंगला कम्युनिटी वाले हैं, तमिल कम्युनिटी वाले। तो उसी तरह से अगर आप पावर शेयर कर देते हो तो फिर उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट की जो यानी उनके बीच की जो टकराव की जो संभावनाएं, कॉन्फ्लिक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है, वो लगभग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब रिड्यूस हो जाती है वो चीज। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते अगर आप उनके बीच क्या कर देते हो, पावर शेयर कर देते हो। जैसे अपन ने बेल्जियम में पढ़ा भी था, जब तक उन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयर नहीं हुआ था तब उनके बीच बहुत सारे क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट थे। लेकिन जब वो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट तैयार कर दिया गया तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होते चले गए, कम होते चले गए। तो वही चीज यहाँ पर क्या कर रखी है, मेंशन कर रखी है। दूसरा क्या कह रहा है, since social conflict often led to violence and political instability, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया था कि अगर आप पावर नहीं शेयर करते हो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच तो उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, यानी उनके बीच में टकराव होते हैं। और टकराव होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वायलेंस भी होता है, मारकाट होती है, हिंसा होती है। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न होती है, यानी सरकार के लिए भी फिर काम करना बहुत ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, यानी राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। लेकिन ये कब होता है, जब आप क्या नहीं करते हो, उन सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयर नहीं करते हो। तो इसीलिए तो ऊपर वाला पॉइंट लिखा है कि अगर आप पावर शेयर कर देते हो तो फिर ये पॉसिबिलिटी लगभग सारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए पावर को शेयर करना क्या है, जरूरी है। और देख ली, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, जो ऊपर अपन ने पढ़ा। अगर आप पावर शेयर कर देते हो तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी नहीं होगी, उसकी जगह पावर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, नहीं राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगी। सरकार के लिए भी काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और कम्युनिटीज के लिए भी काम क्या हो जाएगा,
आसान हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि पावर शेयर करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। किसके अंतर्गत? प्रूडेंशियल रीजन, समझदारी का तर्क बता रहा है, जो अपन ने पढ़ा भी था ना, बेल्जियम के लीडर्स ने थोड़ा समझदारी से काम में लिया कि जब तक अपन सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयर नहीं करेंगे तब तक इनके बीच क्या होते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी मेंशन कर रखी है। और देखिए, imposing the will of majority community or others may look like an attractive option in the short run but long run it undermine the unity of the nation। यानी जो मेजोरिटी में है, जो जिस कम्युनिटी के लोग मेजोरिटी में, अगर वो कुछ समय के लिए माइनॉरिटी को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, यानी अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करते हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो थोड़े समय की बात होती है, फिर सारे आपस में मिलजुल के रहने लग जाते हैं। लेकिन अगर ये चीज एक लंबे समय तक चले, जैसे अपन ने पढ़ा यहाँ पर लॉन्ग रन, लंबे समय तक चले, तो फिर इससे देश की क्या होती है, जो अखंडता है, यानी देश की जो यूनिटी है, उसके डिस्टर्ब होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। यानी ऐसा लगने लग जाता है कि भाई किसी ना किसी रूप से कहीं देश के टुकड़े ना हो जाए, यानी वो यूनिटी को क्या करता है, अंडरमाइन करता है। लेकिन कब? जब मेजोरिटी कम्युनिटी लंबे समय तक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी उनके साथ क्या नहीं करती है, पावर शेयर नहीं करती है, यानी उनको अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करती है। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, नीचे नोट करके देखिए, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग रूम टू द मेजोरिटी वेल। मतलब क्या हुआ कि मेजोरिटी वाले क्या सोचते हैं कि अपन तो मेजोरिटी में है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, इनको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, इनको डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि ये सोच कभी कभी उनके विपरीत भी पड़ जाती है। यानी ये सोचकर करते हैं वो कि भाई अपन तो मेजोरिटी में, कुछ नहीं होगा, जो भी होगा माइनॉरिटी होगा। इसका उल्टा भी हो जाती है ना, कभी कभी इसका खामियाजाना जो है, यानी इसका जो दिक्कत है, वो मेजोरिटी कम्युनिटी को भी फेस करनी पड़ जाती है, यानी उनको भी इसका बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान हो सकता है। जैसे अपन ने श्रीलंका वाले एग्जाम्पल में देखा, श्रीलंका वाले एग्जाम्पल में अपन ने क्या करा, जो सिंगला कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, वो तमिल कम्युनिटी वाले लोगों को क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, यानी उनके साथ पावर शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ समय तक ऐसा होता तो ठीक था, लेकिन लंबे समय तक चला तब अपन ने क्या देखा, सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध हो गया। और उस गृह युद्ध की वजह से दोनों कम्युनिटीज को बहुत सारा क्या उठाना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। जैसे अपन ने पढ़ा था, उनको अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा, दोनों कम्युनिटी के हजारों लोग मारे गए, उनको एज ए रिफ्यूजी रहने पर क्या होने पड़ा, मतलब कि शरणार्थी के रूप में जो है रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो वो वाली चीज है। पर ये कब है, जब आप पावर शेयर नहीं करते हो। तो ये था अपना प्रूडेंशियल रीजन, इसको अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। ये बेटर आउटकम्स के लिए होता है, बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए, कि अगर आप पावर शेयर करते हो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच, तो फिर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो वॉयलेंस नहीं होगा, वॉयलेंस नहीं होगा तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं होगी। तो मैं मानता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से प्रूडेंशियल रीजन वाला समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं मोरल रीजन की। देयर इज ए सेकंड डीपर रीजन, जिसको अपन मोरल रीजन कहते हैं। जैसे मैंने कहा था, मोरल रीजन जो फॉर बेटर मोरल वैल्यूज के लिए होता है, ठीक है, मतलब नैतिक मूल्यों को बेहतर प्राप्त, नैतिक मूल्य उनको अपन क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। जैसे लिखा हुआ है, देयर इज ए सेकंड डीपर रीजन, जिसको हम मोरल रीजन बोल रहे हैं, व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। यानी इस रीजन में भी अपन पढ़ेंगे कि पावर शेयर करना लोकतांत्रिक देशों के अंदर क्यों क्या है, जरूरी है। किसके अंदर, डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके अंदर पावर शेयर करना क्यों जरूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है, वो आत्मा जब तक तब तक शरीर काम करता है, बाद में काम नहीं करता। उसी तरह से पावर को शेयर करना एक तरह से वो लोकतंत्र की आत्मा की तरह होता है, उसकी स्पिरिट होती है। क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसको डेमोक्रेसी की स्पिरिट माना जाता है, तो सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी को माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। सीधी सी बात है, जहां पर लोकतांत्रिक शासन होता है उसमें पावर किन के साथ शेयर की जाती है, लोगों के साथ ही शेयर की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो डिसीजन जो है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, उस देश के लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए उनको इसमें इन्वॉल्व करना बहुत ही क्या है, जरूरी है, क्योंकि उसका जो प्रभाव होगा वो भी लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। तो इसीलिए उनके लिए पावर शेयर करना जरूरी हो जाता है। जैसे अपन ने कहा, फॉर बेटर मोरल वैल्यूज, ये मोरलिटी है कि आपके देश में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि आपके देश के जो लोग हैं उनके साथ आपको क्या करनी चाहिए, पावर शेयर करनी चाहिए, वो किसी भी रूप में हो सकती है।
ठीक है, जैसे देखो आगे लिखा हुआ है, पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। मतलब डेमोक्रेसी है, उनके साथ आप पावर शेयर कर रहे हो तभी तो ये पॉसिबल है। यानी सरकार के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया है कि भाई अपने को सरकार ऐसे संचालित करनी है, ऐसे लोगों को क्या करना है, शासित करना है, अगर लोग उसके बारे में क्या करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, आपस में विचार विमर्श करना चाहते हैं या सरकार से उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते और उनके साथ पावर शेयर होने के नाते उनको ये करने का पूरा पूरा क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया। दोबारा मेंशन कर रहा हूं, मैंने कहा क्या कहा था, फॉर बेटर मॉरल वैल्यूज, बेहतर नैतिक मूल्यों के लिए है ना, पावर शेयर करना क्या है, जरूरी है। यानी लोगों को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हाँ हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं। और देखिए, ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। यानी एक तर्कसंगत सरकार कौन सी होती है, यानी डेमोक्रेटिक सरकार का एक आउटकम, जैसे आपने पढ़ा होगा लास्ट वाले चैप्टर में आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी के अंदर, उसमें आपने साफ साफ पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी होती है, तर्कसंगत यानी न्याय संगत सरकार भी होती है। तो यानी ये क्या कहता है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब भी लोगों को मान लो जरूरत हो कि अपने को यहाँ पर क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो उसमें क्या कर सके, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से स्थान मिले, स्टेक यानी जगह या स्थान मिले सिस्टम के अंदर। जैसे अपन देखते हैं चुनाव होते हैं, तो चुनाव के दौरान लोगों को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा पूरा क्या दिया जाता है, मौका दिया जाता है कि भाई हाँ आप अपना रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकते हो, चुन सकते हो, क्योंकि उनके साथ एक तरीके से वोटिंग राइट देके सरकार ने उनके साथ क्या करी है, पावर शेयर करी है। तो ये है अपना मोरल रीजन, एकदम सिंपल सिंपल टॉपिक है, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। दोबारा रिपीट कर देता हूं, प्रूडेंशियल रीजन यानी फॉर बेटर आउटकम्स, मोरल रीजन यानी फॉर बेटर मोरल वैल्यूज। इसीलिए पावर शेयर करना बहुत ही क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। जैसे अपने चैप्टर से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अगर अपने को कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करने हैं, लोगों को आपस में मिलजुल के रखना है, तो उसके लिए अपने को पावर शेयर करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। उसमें समझदारी भी काम में लेनी पड़ती है और मोरलिटी भी काम में लेनी पड़ती है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा करता हूं आप जिस तरह से मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मेरे को क्या कर सकते हो, इस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हो। बाकी आपने इतनी देर वीडियो वॉच किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप मेरा वीडियो इस तरह से देख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वही है, अगर आप लाइक करना चाह रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करना चाह रहे हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के क्वेश्चन और देख लेते हैं कि आपको कमेंट के थ्रू मेरे को आंसर देने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन के, कल वाले टॉपिक के लिए ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स बेल्जियन लीडर्स अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी टाइम्स बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, पहला क्वेश्चन। और दूसरा है, टाइम पीरियड भी बताना आपको, टाइम पीरियड कौन सा था जिसके दौरान उन्होंने वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, अमेंड किया। दो क्वेश्चन हो गए आपके। तीसरा क्वेश्चन है कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया क्यों, व्हाई डिड दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, एक सवाल ये हो जाएगा। फिर एक सवाल आपको ये बताना है कि जब यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई तो उसके हेडक्वार्टर के रूप में बेल्जियम के कौन सी जगह को क्या किया गया, चूज किया गया एज ए हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये 4-5 क्वेश्चन है आपके लिए कल के लिए, इसके क्वेश्चन मैं आपसे कल पूछूंगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे कमेंट के थ्रू, ताकि मेरे को भी पता चले कि आप अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो ये था आज का अपना वीडियो, आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।